नमस्कार। अगर आप अपने डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहते हैं और जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो यह कहानी जो है यह सिर्फ आपके लिए ही बनी है। और यकीन मानिए, अगर आप इस कहानी में बताई गई चीज़ें ईमानदारी से करते हैं या उसे समझते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने डिप्रेशन से बाहर चले जाएंगे। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से है कि एक जो बंदा था पिछले 7 सालों से डिप्रेशन से परेशान था। और डिप्रेशन था उसे कि उसकी माशूका उसे छोड़कर चली गई थी, जिसके साथ उसने हसीन सपने सजाए थे ज़िंदगी बिताने के, पर लेकिन उसके पिछवाड़े में लात मारकर वह चली गई और खुद हसीन ज़िंदगी जीने लगी उसके हिसाब से। उसका सोचना था कि अगर उसके साथ मैं रहता तो उसकी ज़िंदगी बेहतर होती और कहना चाहिए हम बहुत खुश रहते। हालांकि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर किस स्तर पे करते थे यह तो उन दोनों को ही पता होगा। तो उनकी जो लव स्टोरी थी एक दिन कैसे ख़त्म हुई, उसने उस लड़की को किसी दूसरे लड़के के साथ देख लिया। अब लड़के के साथ देख लिया तो उसका दिल टूट गया, और जब दिल टूट गया तो वह डिप्रेशन में चला गया। यहाँ पे एक बात मैं आपसे थोड़ा सा क्रॉस करना चाहूँगा इन सब बातों को लेकर कि क्या यह जायज़ वजह है डिप्रेशन में जाने की? क्या कोई व्यक्ति इतना निराश हो सकता है कि कोई लड़की जब उसे छोड़कर चली जाए तो वह डिप्रेशन में डूब जाए? हालांकि आजकल डिप्रेशन में जाने के लिए तो छोटी छोटी सी वजह काफ़ी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इतना प्रचार किया जा रहा है, मीडिया पर इतना प्रचार किया जा रहा है कि हर एक व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर डिप्रेशन में जाने के लिए तैयार है। मान लो किसी पड़ोसी ने घर के सामने आके मूत दिया, आप उसमें भी डिप्रेशन में चले जाएंगे। हाँ, अगर टीवी में बता दिया कि कोई अगर घर के सामने आपके मूत के चला जाए तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, तो स्वभावतः है आप निश्चित रूप से डिप्रेशन में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने घर में आके आपके मूत दिया। ओह, बहुत बुरा किया। हालांकि आपको समझाने के लिए बहुत से महान ज्ञानी बैठे हुए हैं। तो कुछ डिप्रेशन इसी तरह से असर दिखाता है। अब मैंने तो एक छोटी सी बात से आपको बता दिया कि डिप्रेशन किस किस तरह से लोग चले जाते हैं। आप अपने हिसाब से उसकी गिनती कर लीजिएगा कि किस तरह से जाते हैं। तो मैंने बात करी कि भाई साहब डिप्रेशन में चले गए, और डिप्रेशन में चले गए और डिप्रेशन में जाते गए और उसकी ऐसी हालत आ गई कि वह घर से निकलना उसने बंद कर दिया और रात दिन उसके ख्यालों में ही खोने लगा। अब वह डिप्रेशन में गया क्यों? उसकी कुछ मूल वजह हो सकती हैं, और यह बहुत ही एक्चुअल फाइंड आउट करने वाली जो बात है। एक तो सबसे पहली बात, अंधाधुंध पैसे उड़ाना। ठीक है, चलो लोग कहते हैं कि अरे पैसा मायने नहीं रखता, ठीक है, बहुत प्यार था। यहाँ पर डिप्रेशन उसको इस चीज़ से भी हुआ कि शायद उसने उसके साथ कुछ कर नहीं पाया, और वास्तविक वजह शायद यही थी। और आपसे बताऊँ, शायद वास्तविक वजह हमेशा यही होती है। जो ये प्यार यार है ना, यह सिर्फ शारीरिक धोखा है। प्यार में कोई भी चीज़ शरीर से संबंधित नहीं होती है। हाँ दोस्तों, यह बात आप मान के चलिए कि प्यार में शरीर से संबंधित कोई भी चीज़ नहीं होती है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि शायद उसके साथ उसने कुछ किया नहीं, कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना है, इस वजह से डिप्रेशन में है। तो उसकी एक वजह, मूलभूत वजह यह है कि आजकल सच्चा प्यार होता कहाँ है। लोगों को एक नज़र में प्यार हो जाता है, और वह कौन सा वाला प्यार होता है वह सब आप लोग जानते हैं, और वह प्यार सिर्फ एक ही प्यार होता है ना? ठीक है, लेकिन क्या होता है जब जवानी का जोश होता है और जब जवानी चरम सीमा पर होती है, वो गाना है ना, ले रे जवानी ले डूबी। हाँ, तो जब जवानी चरम सीमा पर होती है और वीर आपका उछाल मार रहा होता है, तब आप सोचते हैं कि आप इश्क में पड़ गए हैं। लेकिन वह इश्क नहीं होता है मेरे दोस्तों, वह सिर्फ एक क्षणिक लगाव होता है। और
जो स्त्री और पुरुष जिस लिए बनाए गए हैं वह एक अट्रैक्शन है, और वही अट्रैक्शन लोगों को लगता है कि उन्हें प्यार हो गया है और बस सब कुछ उसी को मान लेते हैं। लेकिन एक बात बताइए कि जब बहुत सारे शारीरिक संबंध स्थापित होने के बाद लोगों का प्यार कहाँ चला जाता है? और एक और बात बताइए कि जो बुढ़े बुढ़े एक दूसरे से केयर करते हैं उनके पास क्या होता है जो उनके बीच में प्यार होता है? वास्तविक देखा जाए तो प्यार किसी शरीर का मोहताज नहीं होता, पर लेकिन जब आप नई नई जवानी में कदम रखते हैं तो आपको यही सब चीज़ें कहना चाहिए प्यार में दिखाई पड़ती हैं, जब वास्तविक रीज़न प्यार नहीं होता है। लेकिन मैं एक बात को और अपने आप से कहना चाहूँगा और आप लोगों से भी, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि शायद पहला प्यार पहली बार में नहीं हो सकता, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि दोनों की तरफ से ही हो, किसी एक की तरफ से भी एक कमी हो सकती है। तो इसी तरह से कुछ लोगों का प्यार होता है, और फिर प्यार जब लैला मजनू की कहानी में जब कुछ होता नहीं है तो या तो मजनू चला जाता है या तो लैला चली जाती है। यहाँ पे लैला चली गई, ये मजनू अकेला रह गया बेचारा। हाँ हाँ हाँ, और रात दिन बस डिप्रेशन में सिर्फ यही देखे कि उसके बच्चे मुझे मामा कह रहे हैं और ये वो, और उसे सता रहे हैं कोई, उसे बहुत दुख हो रहा है, बहुत क्रोधित हो रहा है। घर से निकलता है तो डर लगता है, बेचैनी होती है, पूरा दिन गमसीद रहता है और उसे ऐसा लगता है कि बस अब ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। ठीक इसके विपरीत जो लड़की थी वह मज़े से रह रही थी, बहुत मज़े से। घंटे से गया प्यार तुम्हारा, भाड़ में जाओ तुम, है ना। लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी को क्या बना रखा था, ठीक है, और बस। लेकिन वास्तविक रीज़न अभी भाई साहब को पता नहीं था, और डिप्रेशन की फिर इन्होंने धीरे धीरे दवाइयाँ खाना शुरू करी, और डिप्रेशन की दवाइयाँ खा के एकदम ये एल हो गए, और कहीं ना कहीं इनके शारीरिक और मानसिक स्तर पर भी धीरे धीरे फ़र्क पड़ने लगा। अब बात ये आती है कि भाई साहब अपने डिप्रेशन से बाहर कैसे निकले, ऐसा क्या किया जाए कि डिप्रेशन से बाहर निकला जाए। बहुत सारी साइकोथेरेपी ली, बहुत सारे डॉक्टरों से मिला, सबको रीज़न बताया, सबने बताया नहीं नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, पहली बार का है, कोई प्यार नहीं था, अट्रैक्शन था, जाने दो। पर बेटा समझने के लिए कहाँ तैयार था। डिप्रेशन में जो था, चूँकि डिप्रेशन एक बीमारी है, आप लोग ऐसा सोचते हैं और लोग ऐसा आपको सोचने पे मजबूर करते हैं। तो क्या वास्तविक में डिप्रेशन एक बीमारी है? हाँ दोस्तों, डिप्रेशन एक मानसिक परेशानी है, बीमारी नहीं। और जो व्यक्ति इसे परेशानी समझकर इसे डील करता है वह इससे आसानी से बाहर निकल जाता है। लेकिन व्यक्ति उसके लिए समझने के लिए तैयार होना चाहिए और थोड़ी सी हिम्मत दिखानी चाहिए, और लुलू पुलू नहीं होना चाहिए, ना तो परिवार वालों को ना तो खुद को। डिप्रेशन में एक और चीज़ मैंने देखा है, माफ़ करिएगा पेरेंट्स अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो कुछ तो आप लोगों की वजह से भी बच्चे जो होते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप उसने थोड़ा सा बताया कि उसे अजीब सा लग रहा है, घबराहट हो रही है, उसे कुछ कुछ करने का मन कर रहा है, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, आप लोग परेशान हो जाते हैं। ये नहीं कि पिछवाड़े में 4 लात दें खींच कर काम धंधा कराएं। हाँ, काम करने जाएगा अपने आप सब समझ में जाएगी। लेकिन आपके सामने भी मीडिया ही बैठी है कि अरे 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 बेटे को मत मारो, जवान है, कुछ कर लेगा। ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को भी थोड़ा स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा इन लोगों के लिए, नहीं तो आप इन्हें कभी बाहर नहीं निकाल सकते। अगर आप ही उस दलदल में फंसे हैं तो आप भी कभी बाहर नहीं निकल सकते। तो ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वह अपने लिए हो, चाहे वह अपने बच्चों के लिए हो। तो बात फिर से आ जाती है कि अब आप डिप्रेशन से निकल कैसे सकते हैं। तो जैसा मैंने अभी कहा कि थोड़ा सा परेशानी का सामना करने से, थोड़ा बातों को समझने से, और जो व्यक्ति के साथ हो रखा है उसी में कुछ एक्सपेरिमेंट करने से। तो जब हमारे पास इस व्यक्ति का कॉल आया क्या, इसके लिए कॉल लगाया था किसी ने, तो हमसे सब सारी बातें हुई और हम ठीक है, तैयार हुए उसके ट्रीटमेंट के लिए। भाई साहब पहली दफ़ा जब हमने बात करी तो भाई साहब रोने लगे, लड़की ने मुझे छोड़ दिया, मुझे धोखा दिया, कहीं का नहीं छोड़ा।
मैं सुनता रहा। उसे समझाने की कोशिश नहीं करी मैंने, क्योंकि अगर उसे समझाने की कोशिश करो ना तो वो और सिर पे चढ़ जाता और भी ज़्यादा रोने लगता। मैं सुनता रहा, ठीक है। और मैंने कहा ठीक है, आज जाइए, आज के लिए पर्याप्त है इतना। और वह वहाँ से चला गया। दूसरे दिन आया तो हमारी कुछ बातें आगे बढ़ी। जब बातें आगे बढ़ी तो उसने मुझे सब कुछ अपने बारे में बताया जो उसे के साथ हो रखा था। मैंने उसके प्यार के किस्से बहुत अच्छे से सुने, कैसे कैसे घूमते थे, कहाँ कहाँ जाते थे, क्या क्या करते थे। बस एक ही चीज़ नहीं किया था। देखिए मैं लेकिन यहाँ पर उन सब चीज़ों को करने के लिए प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, है ना, बात समझिए। मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि डिप्रेशन एक सी है, ठीक है, बस वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो व्यक्ति समझ जाता है वह इससे बाहर निकल जाता है, बस इतनी सी बातें हैं। तो जब हमने यह सब बातें उससे करी तो उससे हमें यह समझ में आया कि जो उसका जो डिप्रेशन था वह एक सी था। धीरे धीरे मैं उससे बात करने लगा और जब हमारी बातें कुछ फ्रेंडशिप में बदली, वो मैं रेगुलर आने लगा, बात सुनने लगा मैं उसकी। फिर एक दिन मैंने कहा, क्यों भाई, कुछ किया था कि नहीं किया था, ये बता दो। अब वो एकदम हचपचा गया, अरे भाई, अरे सर ये क्या, मेरा प्यार था वो फलाना ढिकाना, सब जमाने की बात है। तो मैंने कहा नहीं, बस मैं ये बता रहा हूँ, प्यार था ना, तो प्यार के साथ कुछ किया कि नहीं किया था। बोले नहीं 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 नहीं, मेरा प्यार एकदम पवित्र था, गंगा के जैसे पवित्र था, और मैं बुरी नज़र से नहीं देखता था। अच्छा, अच्छी बात है और बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं है। फिर मैंने कहा लेकिन वही तुम्हारा जो पवित्र प्यार है उसी ने तुमको डिप्रेशन में भेज दिया कि नहीं भेज दिया। और जो लड़की ने आपकी जिस दूसरी जगह गई है वहाँ पर वह खुश है, एकदम मस्त है। फिर वह थोड़ा सा हिचकिचाया, थोड़ा सा कहना चाहिए, थोड़ा सा सोच में पड़ा। फिर मैंने उससे कहा कि मैंने कहा एक बात बताओ कि वास्तव में मैंने उसके अंदर एक बात डाली कि अगर आपने उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए होते और अच्छे, तो क्या आप डिप्रेशन में जाते। मैंने कहा रात भर सोच के मुझे बताइएगा। वह रात भर गया, सोचता रहा होगा। उस दिन उसको जो घर के अंदर घबराहट होती थी, बेचैनी होती थी, अजीब सा लगता था, वह कुछ नहीं लगा, वह बस विचारों में खोया रहा। और दूसरे दिन आया मेरे पास और उसने बोला कि अभी भी मैं इसका उत्तर देने में असमर्थ हूँ, मुझे आपने दुविधा में डाल दिया है कि वो मेरा क्या था एक्चुअली में। मैंने कहा ठीक है, टेक योर टाइम, जब इसका जवाब मुझे बता दो तभी मैं आपसे संतुष्ट हूँगा और हम आगे बढ़ेंगे। भाई साहब ने 1-2 दिन लिया और सोच के फिर मुझे बहुत डीपली से बताया कि वास्तव में अगर ऐसा होता उसके साथ तो शायद वह डिप्रेशन में नहीं जाता। लेकिन यह बोलना भी गलत है दोस्तों। कुछ लोगों को मैंने भी देखा है कि बहुत रिलेशनशिप में रहने के बाद, और जब लड़के लड़की को भगाते हैं या लड़की लड़के को भगाती हैं, और अगर उसके कोई दूसरा नहीं मिलता है ना, अगर उसे कोई दूसरा नहीं मिलता है तब भी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं उसके लिए। समझ रहे हैं मेरी बात, क्योंकि इसकी दूसरे की व्यवस्था नहीं होती है। और यहाँ पर अगर दूसरे की व्यवस्था हो जाती, अगर इसकी ज़िंदगी में दूसरा प्यार आ जाता, तो स्वाभाविक है यह भी खुश होता, उसको इतना डिप्रेशन नहीं होता, है ना। क्योंकि चीज़ें रिप्लेसमेंट मांगती हैं, क्योंकि वहाँ पे उसका टाइम पास होता था ना, उससे इसका मन लग गया था। और मन तो दोस्त मेरे नशे में लग जाता है। जब व्यक्ति नशा करता है तो नशे करने में क्या होता है, मन लग जाता है, और जब नशा छोड़ता है तो उसको दुख और दर्द तकलीफ होती है। ठीक इसी तरह से यह भी है, अगर उसे वह सब चीज़ें मिल जाती और अगर दूसरा कोई मिल जाता तो शायद ये डिप्रेशन में नहीं जाता। यह बातें मैंने धीरे धीरे उसके अंदर डालना शुरू कर दी। और यकीन मानिए, जब मैंने उसे एक बात कही कि आप ऐसा करो, आप डिप्रेशन में हो, अच्छी बात है, तो मैंने उससे कहा कि आप किसी नई लड़की से रिलेशनशिप में चले जाएं और कोशिश करें कि इस बार जो लड़की मिले आपको, ईश्वर करे वो आपके लिए अच्छी मिले। तो उसने बोला कि नहीं, मैं कैसे जाऊंगा, मैं ये वो फलाना रहूँगा कि वो मेरा प्यार थी। अरे मैंने कहा चुप रहे यार, अभी भी समझ में नहीं आई। फिर लेकिन हालांकि धीरे धीरे समझाते समझाते वह वाकई में दूसरे रिलेशनशिप में गया, और उसका डिप्रेशन जो था वह पता नहीं कहाँ चला गया। उसे डिप्रेशन था भी कि नहीं था
क्या पता। लेकिन एक बात तो ज़रूर तय थी कि उसे जिस चीज़ की ज़रूरत थी वह चीज़ उसके पास नहीं थी, और शायद इसी वजह से वह डिप्रेशन में था। जब कोई चीज़ें फिर से उसका मन लग गया, फिर से वह गुलाटियाँ मारने लगा। जैसे बंदर पेड़ पे गुलाटियाँ मारता है, उसी तरह से वह भी इश्क में गुलाटियाँ मारने लगा। धीरे धीरे उसका डिप्रेशन चला गया। हाँ, इस दौरान हमने उसे कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन ज़रूर दी थी, जिस आयुर्वेदिक मेडिसिन ने उसका बहुत सपोर्ट किया और धीरे धीरे उससे डिप्रेशन से निकलने में उसकी मदद करी। तो दोस्तों, डिप्रेशन का कारण कहीं ना कहीं आप ही है, आपके भीतर ही है, आपके आसपास है। अगर आप उसे समझेंगे, जानेंगे, उसे खोज निकालेंगे और उस पर कार्य करना शुरू करेंगे पूरी शक्ति से, तो आप डिप्रेशन से क्या, किसी भी चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। तो यह एक कहानी सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए थी, और इसे आप कहानी जैसा ही समझे तो ज़्यादा ठीक है। तो आप इस कहानी से सीख कर बाहर अपनी किसी भी प्रकार की परेशानी से बाहर आ सकते हैं। सब कुछ आप ही हैं और सब कुछ आपसे ही है। तो कैसी लगी यह कहानी, कैसा लगा यह वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो अपने चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें, शायद उनकी ज़िंदगी भी बच जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।